Assalamu alaikum dear learners. Actually, we are from JK Toppers Academy and I am myself तारिक अहमद मीर. मैं तारिक अहमद मीर हूँ. तो पिछले वीडियोस, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में. सब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है और ये जो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है. आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए एक नया लेक्चर में आपको इस बात की जानकारी होगी, बखूबी आप वाकिफ होंगे कि आज बच्चों और लर्नर्स जो सारे हैं जो मेरे लेक्चर सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट वी विल कंक्लूड दिस प्रोनाउन इन अनदर लेक्चर. सो लेट अस गो अहेड. तो आइए आगे बढ़ेंगे. तो प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, we have another three types of pronouns. One is reflexive pronoun. Reflexive pronouns. ये reflexive pronouns क्या होते हैं? Reflexive में आप दो चीजों का ख्याल रखिए. इसमें हम self और selves को ऐड करते हैं as suffix form. आपको मालूम होगा कि हमारे पास एक रूल है एफिक्स, एंड इसके दो टाइप्स है. एक है सुफिक्स, पहले है प्रीफिक्स. एक मिनट. पहले है प्रीफिक्स और दूसरा है सुफिक्स. और यहां पर जो सेल्व्स या सेल्फ जो इस्तेमाल होता है ये एज सुफिक्स इस्तेमाल होता है. इस प्रीफिक्स को हम उर्दू में साबिका कहते हैं और इसको हम लाहिका कहते हैं. इट इज ओनली एडिशनल इंफॉर्मेशन. इट इज द अनदर टॉपिक प्रीफिक्स सुफिक्स. सो फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर योर ये इस वजह है कि ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि सुफिक्स क्या होता है. और जैसे कि हमारे पास है कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि हमारे पास काउ डंग लफ्ज है. जिस तरह ये डंग इस्तेमाल हुआ, इसी तरह यहां पर सेल्फ और सेल्व्स का इस्तेमाल होता है. अंडरस्टैंड? जब हम कोई लफ्ज जैसे कि मैं कहूंगा आई, जो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, फिर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, फिर इसकी पॉजेसिव फॉर्म है माइन, और अब रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसकी बनेगी माई सेल्फ. इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनेगी माई सेल्फ. इसी तरह अगर मैं सब्जेक्टिव में, ये तो सब्जेक्टिव केस है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये तो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, अब है ये रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन. अब हम डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव को ही समझाते हैं आपको, मगर ये तो तरतीबवार आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह या एक बिल्कुल तरतीबवार एक लिस्ट की तरह आपको समझ आ जाएगा. तो इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूंगा, फर्स्ट पर्सन में ही वी, और देन वी का बनेगा अस, यहां पर बनेगा आवर, और यहां पर बनेगा आवर सेल्व्स. ध्यान देना, ये जो वी है ये पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इसी तरह आवर जो है ये है पॉजेसिव प्रोनाउन. और जब आरसी जो रिफ्लेक्सिव केस जो होती है, आवर सेल्व्स इसकी बनती है. तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स के जो एग्जांपल्स है वो है माई सेल्फ, वो है आवर सेल्व्स, एंड मोरओवर इफ यू टेल another thing that is you, तो you का बनेगा yourself. इसी तरह themselves, ये आगे बढ़ता है इसी तरह themselves. तो moreover this whole is based on reflexive pronouns, and these are examples of reflexive pronouns. One example is myself, ourselves, myself, ourselves, yourself, themselves, etc. These are examples of reflexive pronouns. So another type of pronoun is demonstrative pronouns. The word demonstrative has been derived from the word demonstration.
where we get this word. The noun form is demonstration and demonstrative is adjective form, demonstrative pronouns. But here we use these pronouns to indicate, जैसे कि हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, किनाया, इशारा, या कोई हम जैसे गेस्चर करते हैं, हम गेस्चर्स, तो फिर किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे उसकी कुर्सी, दिस गर्ल्स बैग, दैट बॉयज बनाना, एटसेट्रा। किसी बच्चे का जो बनाना है, किसी बच्चे का बैग है, किसी बच्चे की किताब है, तो हम इसको जब हम करेंगे तो हम इसको इंडिकेट करेंगे। एग्जाम्पल्स दिस, दीज, दैट, दोस। These are examples of demonstrative pronouns. Examples of demonstrative pronouns. Demonstrate, what does this mean? Demonstrate, this demonstrate is verb and इसका मतलब है मुजाहिरा, मुजाहिरा करना, यानी जाहिर करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। हम इस चीज से पॉइंट आउट भी करते हैं, पॉइंट आउट, और रेफर, हम रेफरेंस देते हैं चंद चीजों के बारे में, कई ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि मैं कहूंगा दिस पेन, दिस बेल्ट, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स। दिस ओनली इंडिकेट्स व्हेन देयर इज नियरेस्ट रिलेशनशिप. When there is relation is somewhat far, to some extent it is far, we use those. For closely, when there is close relationship, जब हम आसपास होते हैं, सामने होते हैं, तो हम this या these का इस्तेमाल करते हैं। वरना हम जो थोड़े से दूर वाली चीजें, उनको हम that या these के साथ रिलेट करते हैं, that और those। और this and these को हम जो आसपास की चीजें, जो सामने वाली चीजें होते हैं, इनको हम this और these से रेफर करते हैं, और जो दूर के थोड़े चीजें होते हैं, इनको हम that और those के साथ रिलेट करते हैं। So this actually demonstrative pronouns demonstrate और point out और refer towards certain things, चंद लोगों के बारे में, चंद चीजों के बारे में, चंद जैसे कि किताबों के बारे में मैं कहूंगा कि these books belong to someone. The chair is this chair या that chair. This here means it is somewhat very near, close, but that chair is to somewhat it is very far. तो ये थोड़ी सी दूर है वो चेयर, और ये चेयर जो है नजदीक वाली चेयर है। इसके साथ नजदीक वाली के साथ हम दिस इस्तेमाल करते हैं, और दूर वाली के हम दैट इस्तेमाल करते हैं। और प्लूरल सेंस में हम दीज इस्तेमाल करते हैं नजदीक वाली चीजों के साथ, और सिंगुलर सेंस में दीज करते हैं प्लूरल फॉर्म के साथ, और इसी तरह दोज भी इस्तेमाल करते हैं। These and those are plural forms, and this and that are singular forms. This को हम singular form के साथ, और these को हम और those को हम plural form के साथ। These, those are plural forms. This, that are singular forms. ये आपको याद रखने हैं। These are the only 4 types. ये खाली 4 ही टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। तो इसके साथ साथ हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी। आखिरी वाला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये मैंने आपको, इंडेफिनिट होता है जैसे कि जिसका कोई ना मकदार होता है ना कोई एक्यूरेट होता है। हम किसी को रैंडमली पिक करेंगे। यहां पर मैं कहूंगा कि कोई भी बॉय, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर, जैसे कि मैं कहूंगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है एनीवन, someone, every boy, each of them, etc. This each, this every, this someone, this anyone, ये जो सारे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। A few,
एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो गया। हमारे पिछले लेक्चर्स में जो हमने पढ़े हैं, इनमें हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस या पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा है पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउंस। अगर इन बातों पर हम ध्यान देंगे, अगर इन बातों पर हम ध्यान देंगे तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, तो फिर हमने इनके साथ साथ पढ़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये समझाया है। तो मुझे ये उम्मीद है आप अच्छी तरह जान चुके होंगे, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे इन सभी के बिल्कुल जो एग्जाम्पल्स, मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा फिर से भी। आई एक्चुअली सब्जेक्टिव एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल या पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल, इसको दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है पर्सनल प्रोनाउन, या मैं कहूंगा वी। फिर से मैं एक एग्जाम्पल लिस्ट आपके लिए तैयार करूं ताकि आपको आसानी समझने में हो सके। इसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी एंड वी का बनेगा अस। इसी तरह हम पॉजेसिव जब बनाएंगे तो इसको बनेगा माइन एंड इसका बनेगा आवर पोजेशन। मैंने पहले ही बताया, ये बिलोंगिंग्स के साथ हम, जैसे कि कोई बिलोंगिंग्स है, यू समथिंग बिलोंग्स टू यू, या आपके पास कुछ भी है पोजेशन, जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, कोई किसी का बेल्ट है, किसी की शर्ट है, किसी का पैंट है, सपोज इट इज माइन शर्ट, इट इज माइन बेल्ट, समवनस टी-शर्ट एटसेट्रा इज लाइंग ऑन द टेबल, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउंस में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो एग्जांपल दूंगा मैं इन दो की के मतलब बिल्कुल हवाले से। आई होगा माई सेल्फ और वी का बनेगा आवर सेल्व्स। ये खाली रिकैपिचुलेशन के लिए है, ये खाली आपको दोहराव है, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, ये खाली रिकैपिचुलेशन के लिए है, आपको रिपीटिशन के लिए है, ताकि आपको बिल्कुल ज़हननशीन हो जाए ये बातें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद मैंने पढ़ाया आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मैंने आप एग्जांपल दी है आपको, दिस दैट दीज दोज, तो ये भी ये मतलब इसको भी आप मतलब समझ चुके होंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव के साथ फिर हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे कि यहाँ पर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में मैंने एनीवन, समवन, एवरी, ईच ऑफ देम एटसेट्रा, ईच ऑफ देम एटसेट्रा का मतलब बिल्कुल के कुछ चंद एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। तो आई होप दैट you might understood it well, you understood, आपने समझा होगा अच्छी तरह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में भी इंशाल्लाह आएंगे। मगर पहले मैं आपको इस प्रोनाउन के 3 टाइप्स को फिर से एक रिपीट करूंगा। इसके 3 होते हैं, मतलब जैसे हम पर्सन को हम एग्जांपल देते हैं, पर्सन प्रोनाउन की एग्जांपल हम एज पर्सन पढ़ते हैं, एज पर्सन पढ़ते हैं। पर्सन के हमारे पास 3 ही अकसाम हैं, 3 ही किस्में हैं। फर्स्ट टाइप इज दैट इज फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये चार्ट आपको बहुत काम आ जाएगा प्रोनाउन के बारे में अगर याद रखेंगे आप। जैसे कि सिंगुलर यहां पर भी है, यहां पर प्लूरल फॉर्म है, आपको पता होगा सिंगुलर और प्लूरल को हम नाउन नंबर कहते हैं। इसी तरह सेकंड फॉर्म में भी सिंगुलर और प्लूरल है, और थर्ड फॉर्म में भी सिंगुलर और प्लूरल है। ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि मैंने पिछला भी एक वीडियो रखा है इस प्रोनाउन के इस बारे में, और इस एक चार्ट भी बनाया है मैंने। तो फिर अगर हम सिंगुलर की फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये होता है कलाम करने वाला, मुतकल्लिम, स्पीकर, हु स्पीक्स, हु टीचर्स, टीचर बिकम्स स्पीकर, टीचर बिकम्स फर्स्ट पर्सन, वन हु गिव्स sermons, one who preaches, one who delivers lectures। तो इन सब को हम फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड करते हैं, इसको हम मुतकल्लिम कहते हैं, और उर्दू में सेकंड पर्सन को हम मुखातिब कहते हैं, जिसकी तरफ खिताब किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। इसी तरह जो थर्ड पर्सन होता है इसको हम गायब उर्दू में कहते हैं, और ये होता है थर्ड पर्सन, दरअसल ये एब्सेंट में होता है। इन समवन्स एब्सेंस व्हेन वी टॉक,
तो इसको हम ही या शी थर्ड पर्सन सिंगुलर में, या हम अगर प्लूरल में होंगे तो हम दे को मतलब यहां पर लाते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन में हम किसी से खिताब करते हैं, किसी को मुखातिब ठहराते हैं, तो हम इसको यू में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं सिंपली मैं सिंगुलर की बात करूंगा, तो आई सिंगुलर फॉर्म है, वी है प्लूरल फॉर्म इन दिस फर्स्ट पर्सन टाइप, एंड इसी तरह है यू, एंड यू इज बोथ यूज्ड फॉर, ये तो यू हम इस्तेमाल जो करते हैं, एक लड़की है जैसे कि मैं कहूंगा उससे यू गर्ल, यू गर्ल्स, यू आर गर्ल्स, यू आर ए गर्ल, तो बोथ सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू ही इस्तेमाल होता है। अब थर्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे, हम इसको मस्कुलाइन जेंडर में ही और फेमिनाइन जेंडर में शी, फिर न्यूटर जेंडर या कॉमन जेंडर में इसको इट इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सेंस में, तो प्लूरल फॉर्म में हम इसको दे इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्लूरल फॉर्म की एग्जांपल है दे, ही, शी, इट, तो ये मैंने पढ़ाया भी है, और ये मैं ऐड करूंगा इसके लिए कि जब हम किसी मजलिस को खिताब करते हैं, किसी क्लासरूम में क्लास लर्नर्स को, जो क्लास में लर्नर्स बैठे होते हैं, इनसे बात करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज फर्स्ट पर्सन। अगर मैं अकेला हूं, इनफिरादी इंडिविजुअली मैं पढ़ाता हूं, तो तब मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं, मीन्स आई विल साइट एन एग्जांपल्स ऑफ आई। अगर हम दो बैठ लेक्चर दे रहे हैं यहां, तो मैं कहूंगा वी। तो इसी तरह अगर मुखातिब सुन रहे हैं, एक लड़का सुन रहा है, तो मैं कहूंगा इन सिंगुलर सेंस भी यू, अगर बहुत सारे सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा यू। तो इसी तरह ये चार्ट बन गया आपको। और हम ये जो इसका दूसरा नाम है एड्रेसर होता है, और ये होता है एड्रेसी, सेकंड पर्सन होता है एड्रेसी, और ये होता है एब्सेंट ऑल टाइम्स। एब्सेंट, लेट अस सपोज एग्जांपल मैंने दी है ही, शी, इट। ही मैंने मस्कुलिन जेंडर में एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर शी फेमिनाइन जेंडर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये भी थर्ड पर्सन है, मगर ये कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये भी आप प्रोनाउन को यहाँ बजाते खुद आप समझ लेंगे कि ये प्रोनाउन जो है इसको पर्सन्स के साथ भी वास्ता रहता है, ठीक है। और जो दे है, दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल, third person plural. That is all, and alhamdulillah I hope that you understood it well. More